वैसे तो मैं ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मैं कर्नाटका सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं फिर से एक बार 12वीं का दाखिला लेना चाहता हूँ और इसी शैली में, इसी अवस्था में, इसी दिगंबर वेश में मैं स्कूल में जाना चाहता हूँ। क्या ये मेरा मौलिक अधिकार है या नहीं? अगर हिजाब पहनने की परमिशन देते हैं, हिजाब पहन करके नंगा नाच कर सकते हैं, तो मैं 12वीं का फॉर्म वापस भरकर मैं स्कूल में जाना चाहता हूँ, कॉलेज में जाना चाहता हूँ। परमिशन दे मुझे। नमस्कार दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूंगा। और दूसरा, आपने जो वीडियो देखा दिगंबर साहब के, उनकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। उनके कहने का मतलब ये है कि जब सब कोई अपना अपना ड्रेस पहन के आ सकता है तो हम भी उसी ड्रेस में आएंगे जो हमारा पहनावा है। हम भी उसके बात से सहमत हैं, उनके बात से सहमत हैं। और सिख हैं, सिख भी अपना पहन के आए, क्रिश्चियन भी अपना पहन के आए, हिंदू भी अपना पहन के आए, मुस्लिम भी अपना पहन के आए। जिनको जो मन करे वो पहन के आए। तो खिचड़ी टाइप का हो गया ना। फिर मतलब क्या हुआ? हमने भी स्कूल में पढ़ाई की है और पढ़ाई किया है, तो हमने जो पढ़ाई किया तो हम भी ड्रेस में गए हैं। और स्कूल का मतलब होता है ड्रेस। आप कॉलेज में पढ़ने जाओगे तो वहाँ से ड्रेस का कोई मायने नहीं रहता है। बहुत सारा कॉलेज है जिसमें ड्रेस का कोई उतना कंपलसरी नहीं रहता है। वो ज़्यादातर ही ड्रेस रहता ही नहीं, जिसको जो मन करता है वो पहन के आता है। लेकिन स्कूल में 10वीं तक तो कंपलसरी लगभग हर स्कूल का रहता है। कंपलसरी रहता है, ड्रेस कोड रहता है और पहन के आता है लोग। तो हिजाब का तो वहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन जब सबको एंट्री मिल रही है तो हर इंसान को एंट्री मिलना चाहिए। एक होता है बुर्का होता है और एक होता है आपका एक हिजाब होता है। हिजाब का मतलब चेहरा जो दिखता है, चेहरा दिखता है और ये बाकी सब ढका रहता है। तो हमारे कहने का मतलब है जो स्कूल में आपको इतना ही पढ़ना है, पढ़ाई करना, और जो बुर्का रहता है तो पूरा ढका हुआ रहता है, पूरा ब्लैक रहता है। तिरपाल बोले चाहे कुछ भी बोले, जो बोलने वाले बोलते हैं, बहुत कुछ बोलने वाले बोलते हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि जो भी रहता है, जो भी हमारा बुर्का रहता है, बुर्का हो गया चाहे हिजाब हो गया, तो हिजाब चेहरा दिखता है, शक्ल दिखता है। तो इसमें आपको अंदर समझना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जो स्कूल कोड है, जो स्कूल का कोड है वही लागू होना चाहिए हर जगह। उसको लागू करने से ये प्रॉफिट होएगा कि उसमें भेदभाव नहीं दिखता है। उसका प्रॉफिट यही है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, इसमें ये नहीं दिखता है, पता नहीं चलता है कौन कितना अमीर है कौन कितना गरीब है, ये सब पता नहीं चलता है। सभी छात्र एक समान होते हैं। मास्टर के स्कूल के रूल के हिसाब से, तो मास्टर के हो गए चाहे अध्यापक हो गए, टीचर हो गए, जो भी है, सब में एक समान देखा जाता है। और अध्यापक भी रहता है, वो सबको एक समान नज़र से, सबको एक नज़र से देखता है। अब अलग अलग टाइप के कपड़े पहनेंगे तो अलग अलग टाइप का लोगों की सोच होगी। जिससे हम पहन लिए अलग टाइप के, जैसे कोई फटा पहन के आ गया चाहे अलग, तो वो दूसरा देखेगा तो उसका सोच अलग टाइप का रहेगा। अगर अच्छा पहन के आएगा तो उसको लगेगा पैसे वाला है। तो इसके लिए कोड बनाया जाता है ताकि हर बच्चे एक समान दिखे, कोई ऊंच नीच का वहाँ पे भेदभाव ना हो। इसीलिए ड्रेस कोड रखा जाता है। अगर अगर मान लो हिजाब में एंट्री दी जाती है तो सिख धर्म वाले जो पगड़ी हो गया, कृपाण लेके, वो उनको भी जाने का आदेश देना चाहिए। जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं उनको अपना मानने के तरीका हो गया तो फिर वो बिखराव के जैसा पैदा हो जाता है। और यहाँ तक कि ये मामला, यहाँ तक कि जहाँ देखने से ये मामला ये खाली हिजाब से नहीं रिलेटेड है। आज अभी एक न्यूज़ भी मैं देख रहा था, तो उसमें पहले ये सलाम से लेके आया, फिर उसके हिजाब पे फैल गया। अब ये क्या मामला इंटरनेशनल लेवल पे फैल चुका है। बात मुस्लिमों की आती है, मुस्लिमों की आती है बात, तो पूरा ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उछाल मारता है। लेकिन बात जब दूसरे कास्ट की आती है, धर्म की आती है, तो ये पूरी तरह से चुप्पी साध लेते हैं। अरे तुम्हारे साथ कौन देगा जब तुम दूसरे का साथ दोगे? जब तुम दूसरे का साथ नहीं दोगे तो तुम्हारा साथ कौन देगा? मामला इंटरनेशनल लेवल पे चला गया है, तो पूरी तरह से इसको निरस्त कर देना चाहिए। नहीं तो अभी मान लो दिगंबर जैन वाले हैं, उन लोगों को भी कॉलेज में एडमिशन मिलना शुरू हो जाए, स्कूल में एडमिशन मिल, तो फिर मतलब क्या निकलेगा? जिस स्कूल कोड का, जिस स्कूल में ड्रेस कंपलसरी किया गया, वहाँ पे तो वही ड्रेस लागू होना चाहिए।
ड्रेस लागू होना चाहिए। अगर स्कूल में ड्रेस कोड नहीं है तो वहाँ पे नहीं लागू होएगा तो वहाँ चल जाएगा, लेकिन जहाँ पे लागू है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, वहाँ का रूल है कि हाँ आपको ड्रेस पहन के आना है, जूता पहन के आना है, आपको वही पहन के जाना पड़ेगा। आप अपना रूल फॉलो कर रहे हो तो मतलब वहाँ का रूल मान ही नहीं रहे हो, फिर फ़ायदा ही नहीं है, कुछ फ़ायदा ही नहीं बनता है। आपको उस चीज़ को मानना चाहिए। और हमने भी पढ़ाई किया है और बाकी अभी भी पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो ये ज़बरदस्ती वाली बात है। आज यहाँ पे बोलेंगे हम हिजाब पहन के आएंगे, कल बोलेंगे बुर्का पहन के आएंगे, तो ये बात चली जाएगी, मैटर बढ़ते जाएगा। अभी न्यूज़ जो देख रहा था उसमें बात सलाम से स्टार्ट होकर चली गई है, बुर्के तक गई, बाद में बोलेंगे हम स्कूल में नमाज़ पढ़ेंगे। इसके लिए जगह जगह विवाद हो चुका है, नमाज के लिए भी। फिर बोलेंगे हिंदू धर्म का त्यौहार नहीं है, चाहे क्रिश्चियन का त्यौहार नहीं है। ये विवाद बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे एक टकराव पैदा होएगा। तो स्कूल को भी इतना अपना निर्णय लेने का हक है। स्कूल को चाहिए कि वो बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचे। जो भी धार्मिक लोग हैं उनको पूरी तरह से बाहर करें। धार्मिक लोग, हमारा सजेशन के हिसाब से धार्मिक लोग जो भी हैं उसमें अड़चना जिन्होंने शुरुआत की, अभी जिन्होंने शुरुआत की उसके बाद से उसके टक्कर में बहुत लोग आ गए, तो इस चीज़ को अभी सल्टा देना चाहिए, मामले को रफा दफा कर देना चाहिए, उसी में सबकी भलाई है। अगर ये शुरू नहीं हुआ रहता तो ये बात बढ़ती नहीं। तो मामला कहाँ से शुरू हो गया, वहाँ से पहले कार्रवाई करना चाहिए इनके ऊपर। पूरी तरह से इनको पाबंदी लगाना चाहिए। आपको जब बुर्का में ही रहना है तो आप मदरसा ज्वाइन कर, हिजाबी में रहना है तो मदरसा में जाकर पढ़ाई करो। स्कूल का जो ड्रेस कोड है उसी में पढ़ाई करो ना। हमारे कहने का मतलब है तो सबके लिए नियम एक है, स्कूल ड्रेस एक है, नियम एक है, फीस एक है, बुक एक है, होमवर्क एक है, तो ड्रेस क्यों नहीं एक है, होना चाहिए। ये बुर्का का सवाल ही नहीं पैदा होता है। या तो झगड़ा करने का नीयत से हो सकता है या दंगा करने का नीयत से होता है। अभी इसमें बहुत सारे अभी संगठन आने बाकी हैं। अभी देखते जाओ तो PFI का भी हाथ आएगा, ISI का भी हाथ आएगा, बहुत सारा इसमें वीडियो भी देखो आते जाएगा फ्यूचर में। अभी ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि अभी पाकिस्तान भी सपोर्ट किया, कुछ दिन के बाद से अभी तालिबान भी सपोर्ट करेगा, ISI वाला भी सपोर्ट करेगा। कहने का मतलब ये पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल का बना दिया गया और ये संगठन आएगा ही आएगा। पाकिस्तान वाला तो इसमें एंट्री मार चुका है, तालिबान वाला भी मार दिया, अब ISI वाला भी बाकी है, तो वो भी आ जाएगा। अगर इनको स्कूल से मतलब रहता है तो स्कूल का यूनिफॉर्म में आते, हिजाब का यूनिफॉर्म। अब ये कोई भी स्कूल में कोई नंगा पढ़ने जाता नहीं है, कोई भी स्कूल रहने तो कोई भी तो नंगा पढ़ने नहीं जाता है, सब कोई ड्रेस कपड़ा ही पहन के जाता है। लेकिन जो कोड लगा है, ड्रेस कोड लगा है, उस पर उनको जाना चाहिए, ड्रेस कोड पे ही जाना चाहिए। जब हर चीज़ सेम है तो वहाँ पे डिफरेंस कुछ होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो उस पर फ़ाइन मारना चाहिए। फ़ाइन तब तक मारना चाहिए या रिस्ट्रिकेट करने देना चाहिए, उतना तो पावर रहता ही है। उतना तो स्कूल के पास पावर रहता है कि बच्चे को रिस्ट्रिकेट कर दे, बच्चे को सस्पेंड कर दे। जैसे पुलिस के पास उतना पावर रहता है, उस तरह स्कूल में भी उस तरह पावर रहता है कि उसके पास उतना पावर रहता है बच्चे को रिस्ट्रिकेट कर दे या बच्चे को निकाल दे, ऐसा रहता है। तो ये विवाद को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहिए, और नहीं तो ये विवाद बढ़ते जाएगा और इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे बात बुर्के की है, तो बुर्का आपको पढ़ना है तो आपको मदरसे में जाकर पढ़ाई कर सकते हो बुर्के का, आप स्कूल में नहीं पढ़ सकते। स्कूल अलग चीज़ हो गया, मदरसे अलग चीज़ हो गया। तो जो धार्मिक चीज़ें धार्मिक जगह पे करो ना यार। अब स्कूल में भी धार्मिक चीज़ घुसा रहे हो तो ऐसा कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना। और एक चीज़ और आ रहा था कि क्या धार्मिक जगह पे, क्या स्कूल धार्मिक जगह है? तो देखो पहले से ये धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है, धर्मनिरपेक्ष ठीक है। जब बंटवारा देश का हुआ था तो एक पाकिस्तान कंट्री के हिसाब से हुआ था, पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र, और यहाँ पे हो गया धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष की बात होती है तो हर त्यौहार मनाया जाता है। स्कूल में ऐसा नहीं है कि नहीं मनाया जाता, छुट्टी नहीं दिया जाता। लेकिन जब ये धार्मिक चीज़ घुसेड़ दी है उसमें, यहाँ पे उन लोगों का क्या है, डबल स्टैंड हो जाता है। फिर क्या है, ज़बरदस्ती थोपने वाला चीज़ हो जाता है। फिर बाद में बोलेंगे, ऐसा होता है केरल में ही देख लो, केरल के स्कूलों में वहाँ पे अलग शिक्षा बोर्ड लगा दिया है कि उसका अलग से कर दिया गया, अलग से रूम बना दिया गया है, लड़कियों का अलग हो गया है और पर्दा कर दिया गया है। पढ़ाई कराने का ये कोई तरीका नहीं होता है। स्कूल का मतलब होता है स्कूल। आपको जब मदरसे में पढ़ना है तो मदरसे का रूल फॉलो करो, स्कूल में ही क्यों आते हो?
हमारे कहने का मतलब है। तो हमारा सजेशन था आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो स्कूल को और गवर्नमेंट को इस पर सख्त कानून लागू करना चाहिए, सख्त से सख्त, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई ना कर पाए, सोचे भी ना। स्कूल का है रूल, उस हिसाब से चले, सोचने का मौका ही ना मिले। पहले आए वो चीज़ चेकअप होना चाहिए, स्कूल में घुसने से पहले इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगना चाहिए।